वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने जस्टिस याह्या खान अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत क़ानून की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याह्या खान अफरीदी को 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल की मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाता है। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बनने वाली खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या खान अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद किया था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और साथी जजेस ने पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर होने पर जस्टिस याह्या खान अफरीदी को मुबारकबाद दी है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अपने चैम्बर और फिर बाद में मुकदमात की समाअत के बाद भी मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। रहनुमा नून लीग राना सना ने कहा है जस्टिस याह्या खान अफरीदी को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया कि वो जजेस की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि ग्रुप बंदी की वजह से अगर किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो यह अदलिया में मुदाखलत है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करके उनको रहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उनको रहा नहीं किया गया। बहरहाल उनको रिहा होना चाहिए। मैं तो एक सियासी कारकुन के नाते मैं तो समझता हूँ कि इन मामलात का जो है वो ख़वातीन तक फैलाव नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है राना साहब आपकी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत हाल, जो ग्रुपिंग है, 7 एक तरफ, 8 एक तरफ, 6 एक तरफ, 5 एक तरफ, उसमें एक वाहिद जज जिनका नाम जस्टिस याह्या अफरीदी है, उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा और इस ग्रुपिंग का वो शिकार नहीं हुए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके इंतखाब में सबसे एक बुनियादी और तरजीही वजह है। जो अगर आप सीनियर मोस्ट को सिर्फ इस बिना पे आप हटा देंगे, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो कोई ग्रुप्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है फिर ये इंटरफेरेंस होगी जुडिशरी में। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा है कि उनकी जमात 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करेगी। याह्या अफरीदी साहब की ज़ात से हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे हैं। जो चीफ जस्टिस बनने का हक है वो सीनियर नंबर 1 का है। इस वक्त जो उनका चीफ जस्टिस बनना है वो दुरुस्त फैसला नहीं है। हमने तो एज ए होल पूरी इस 26 अमेंडमेंट को चैलेंज करना है। जो जुडिशल कमीशन के जरिए आईनी बेंच का तकर्रुर होगा वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर हमला है। हमारी तो रिक्वेस्ट होगी इसको फुल कोर्ट सुने। आईनी बेंच है उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वन ऑफ द पार्ट है। ये नहीं हो सकता कि जो बाई प्रोडक्ट है ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो के ऊपर फैसला करे कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दुरुस्त है या नहीं। आप ये कह रहे हैं उसको कि और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही चीफ जस्टिस बने उसके बाद फुल कोर्ट हो जो कि इस मामले पर फैसला करे। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां तक जुडिशल कमीशन का ताल्लुक है इसका फैसला हम कल और परसों करेंगे, लेकिन ज्यादा इम्कान यह है कि हम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेंगे। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव से मुताल्लिक सलमान अकरम राजा के बयान की तरदीद कर दी। सलमान अकरम राजा साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल मतन पर इत्तफाक नहीं किया था, बल्कि मौलाना ने हमें कहा कि देखिए हमने अगर यहाँ से ज़्यादा पुश किया तो फिर इससे आगे वो खुद अपनी मर्जी से कर लेंगे और हमें वोट देना पड़ेगा। अगर हम ये वोट नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे अब कितने लोग हमारे भी अगवा हो जाएंगे, आपके कितने लोग अगवा हो जाएंगे। मेरी मौजूदगी में ऐसी बात सलमान अकरम राजा साहब से नहीं हुई है और आखिरी दोनों मुलाकातों में मैं मौजूद था। इवन जो मीडिया टॉक थी उसमें भी मैं मौजूद था। तो उसमें अगर अगवा होने वाली बात होती तो सबसे आसान हदफ तो मैं होता हूँ, तो मुझे तो किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। जैसे याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं, JUI एक्सेप्ट करती है उनकी नॉमिनेशन को? बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। एक दस्तूरी अदारे ने एक दस्तूरी प्रोसेस के तहत जो है ना उनको जब सिलेक्ट किया तो बस में राय का मुख्तलिफ लोगों की राय में इख्तलाफ हो सकता है, मगर जब किसी के ऊपर इज्मा हो जाए तो वो मेरा ख्याल है कि वो सबके वो चीफ जस्टिस है।
तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में हसास दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों का हमला, धमाके के बाद फायरिंग की गई, कई अफराद को यरगमाल बना लिया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमला खातून समेत 3 मुसल्लह अफराद ने किया। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि 2 हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जिस तरह नंबर पूरे किए गए उसकी मजम्मत करते हैं। मौलाना फजल रहमान को भी नहीं मालूम कि उन्होंने क्या मुसव्विदा फाइनल किया है। बानी पीटीआई तोशाखाना के जाली केस में अंदर हैं, हालांकि तोशाखाना के असल मुजरिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का मजीद कहना था कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं है, उन्हें इस केस में बिला वजह मुलविस किया गया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ट्रायल जज कुर्सी पर मौजूद नहीं, इसलिए रोबकार जारी नहीं हुई। हमें आज जमानत का प्रोसेस मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। इस प्रोसेस की मजम्मत करता हूँ। हमें पता है ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। जजिस के इधर उधर चले जाने में इस सब में खुफिया इदारों का हाथ है। याजूज माजूज के कहने पर जज साहिबान बैठे नहीं। नाइंसाफ़ी का जवाब इन्होंने कब्रों में देना है। हमारे 5 अरकान को अगवा करके वहाँ पेश किया गया। उनके साथ खुफिया इदारों के अहलकार आए और ज़बरदस्ती वोट लिए गए। खुफिया इदारों के लोगों ने सारे प्रोसेस के दौरान पार्लियामेंट अहलकारों के यूनिफॉर्म पहन रखे थे। खवातीन को इकट्ठा किया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। शुमाली कोरिया और बर्मा जैसा माहौल बनाया गया। जहां कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी नहीं करता। बुशरा बीबी की रोबकार जारी नहीं हो रही और उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। हमारी लीडरशिप को भी गैर कानूनी तौर पर जेलों में रखा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी को 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने मुख्तलिफ अदवार के तोशाखाना रूल्स अदालत में पेश किए और बताया कि तोशाखाना के हवाले से तमाम SOPs और कवायद वजीर आजम के दायरा इख्तियार में आते हैं, जिन्हें कभी कहीं चैलेंज नहीं किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, रियासत को मिलने वाला गिफ्ट जमा करवाना और डिक्लेयर करना होता है। ये गिफ्ट रियासत की मलकियत होता है। अदालत ने पूछा कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया। प्रोसिक्यूटर ने बताया क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये तो जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बरतानवी वजीर आजम भी तहाइफ अपने साथ घर ले गया था। सब ने उसे कहा तो कहता है कि रूल्स के मुताबिक लिए हैं। उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह लेकिन तुम्हारा एक कद काट भी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अजरबैजान में ऐसा म्यूजियम है जहां पर गिफ्ट्स रखे जाते हैं। पूरी दुनिया से सदूर को जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो वहां पर उनकी तस्वीर के साथ रखते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि अगर एक बुल्गारी सेट वापस कर दें तो क्या होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब कानून में तो प्ली बार्गेन है, लेकिन इस कानून में ऐसा नहीं। इसके बाद अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म सुना दिया। साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के हमरा आयशा उमैर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत की दरखास्त मंजूर होने के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तियाबी के बायस रोबकार जारी ना हो सकी, जबकि स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर की भी रुखसत के बायस रोबकार जारी ना हो सकी। PTI वुकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, जिस दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। बुशरा बीबी के वुकला एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास की अदालत पहुंचे तो वो भी जा चुके थे। वकील खालिद यूसुफ ने बताया कि जिन जजेस ने रिहाई रोबकार जारी करना थी वो दस्तयाब नहीं। मुताल्लिका जज के दस्तखत के बाद कल रोबकार जारी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के वुकला और जामिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सुबह से शाम तक मौजूद रहे, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज जनाजे में शिरकत के लिए चले गए। ड्यूटी जज भी जनाजे में शिरकत की वजह से मौजूद ना थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, खुजदार में पुराना कराची रोड पर महकमा इरिगेशन के दफ्तर पर दस्ती बॉम्ब हमला। पुलिस के मुताबिक हमले के नतीजे में सब डिविजनल ऑफिसर अब्दुल हलीम जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है।
बलूचिस्तान के जिला दुक्की में फायरिंग के वाक़े के बाद से कोयले की कानों में काम बंद पड़ा है। मुतादिद मजदूर अपने इलाकों को वापस चले गए। मजदूरों का मुतालबा है कि सिक्योरिटी की फराहमी तक काम शुरू नहीं करेंगे। पुलिस के मुताबिक दुक्की में कोयला कानों पर फायरिंग के वाक़े में 21 कानकन जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद से कोयला कानों में काम बंद पड़ा है। कानकन अपने इलाकों को वापस चले गए और यकीन दहानियों के बावजूद काम करने को तैयार नहीं हैं। मजदूर यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक कोयला कानों में सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ नहीं बनाए जाते, कानकन काम नहीं करेंगे। इस सिलसिले में जिला और सूबाई इंतजामिया ने उन्हें यकीन दहानियां करवाई हैं, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं। कानकनों का कहना है कि दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद यकीन दहानियां ज़रूर करवाई जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से कोयला कान के मालिक और मजदूरों की सिफारिशात महकमा दाखिला समेत मुतल्लिका फोरम्स पर भिजवाई गई हैं। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे शाहजेब कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। 23 साल के शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले 23 साल के शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा अस्करी 4 की मकामी मस्जिद में अदा की गई, जिसमें MQM रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन, इफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख, पीपल्स पार्टी के सईद गनी, वकार मेहदी समेत PTI रहनुमा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। जवां साल शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे। गाड़ी फुटपाथ से टकराने के बायस हादसे का शिकार हुई। शाहजेब सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए। हादसे में शाहजेब के साथ मौजूद उनके दोस्त इलियास काकड़ का कहना है कि गाड़ी यूटर्न लेते हुए हादसे का शिकार हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शाहजेब नकवी की वफात पर अफसोस का इजहार किया है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का फैसला कुन टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो गईं। पाकिस्तान ने मैच के लिए 3 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर पर मुश्तमिल विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखा है, जबकि पिंडी स्टेडियम की पिच को मद्देनजर रखते हुए इंग्लैंड ने भी 3 स्पेशल स्पिनर्स को फाइनल 11 में शामिल किया है। सीरीज का आखिरी टेस्ट भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहदा अरब इमारात को 114 रन से हरा दिया। भारत ने ओमान को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पटियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराते हुए बताया कि बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स जेल में मौजूद हैं। हफ्ते में 3 दिन तिब्बी मुआयना होता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जेल हुक्काम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए रिमार्क्स दिए। अदालत इस दरखास्त पर ऑर्डर पास करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI का शौकत खानम अस्पताल के मुआलजीन से मुआयने की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। अदालत ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके हफ्ते को पेश करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा शराब बरामदगी केस की समाअत हुई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस की समाअत सिविल जज मुबशिर हसन ने की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील जहूरुल हसन अदालत में पेश हुए। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत ने SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के अहकामात का हुक्म जारी कर दिया। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके कमरा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे और समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मसनूई जहानत पर प्रोग्राम character.ai को मुकदमे का सामना है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 14 साल के लड़के की खुदकुशी के बाद इस AI पर मुकदमा कर दिया गया है। बच्चे की वालिदा का कहना है कि वो इस मसनूई जहानत प्लेटफॉर्म पर एक चैटबॉट के जुनून में मुब्तला हो गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 9वीं क्लास के तालिब इल्म कई महीनों तक character.ai की ऐप पर मसनूई जहानत से बातें करता रहा और डानी नामी एक चैटबॉट से उसे जज्बाती लगाव हो गया। वो इस हद तक डैनी को टेक्स्ट करता था कि हकीकी दुनिया से लाताल्लुक़ होना शुरू हो गया। सैटजर ने अपनी जान लेने से पहले मसनूई जहानत से एतराफ़ किया कि उसे खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। वाक़े के बाद character.ai ने कहा कि चैट से मुताल्लिक कई नए सेफ्टी फीचर्स मुतारिफ कराए हैं। मसलन चैट्स के दौरान क़वाइद की खिलाफ वर्जी या 1 घंटे तक चैट करने की सूरत में अलर्ट जारी करने जैसे इक़दामात किए जाएंगे।
मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। हिज़्बुल्लाह ने हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। वो शहीद हसन नसरुल्लाह के कज़न और मुमकिना हिज़्बुल्लाह सरबराह थे। लबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 28 शहरी शहीद हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात करके गज़ा पट्टी और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फिक्री गहराई में छुपी मज़ाहिया झलकियाँ, शानदार साजों की पेशकश और शेक्सपियर के मशहूर किरदारों ने आलमी सकाफती मेले के 28वें दिन महफिल लूट ली। जर्मनी और पाकिस्तान के फनकारों की मुश्तरका काविशों ने हाज़रीन को मोहब्बत और फ़न के पहलू दिखाए। मज़ाइका खेजी के पर्दे में छुपे गहरे पैगामात, रंगारंग मलबूसात में शेक्सपियर्स फूल। बरतानवी थिएटर ग्रुप ने शेक्सपियर के उन किरदारों को सकाफती मेले में निहायत दिलकश और मुनफरिद अंदाज में पेश किया जो इंसान की सादा लोही में छुपे दानाई के पहलुओं को उजागर करते हैं। एक तरफ शेक्सपियर के मशहूर जुमले डाइस से पेश किए गए, दूसरी जानिब स्टेज पर उन जुमलों को किरदारों में ढाला गया। The performance itself is a combination of music, of dance, and of storytelling. So it's where art really intersects how we physicalize what we hear in the music and how we can show what we feel through the body. Our program was all about the fool that Shakespeare wrote down in all the sorts of pieces he wrote. So we had King Lear appearing, and he acted like a fool, and his fool was actually talking sense. हर किस्म का म्यूज़िक टेस्ट करना चाह रहा हूँ। जो क्लासिकल है वो तो मेरा ट्रेडिशन है, उसको हाँ अगर खुदा ना खास्ता मेरे क्लासिकल में कोई कमी आ जाए फिर मुझे इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी आइडेंटिटी को कायम रखते हुए आप एक्सप्लोर करें। We love to be here. It was a pleasure to play at the festival because we are now for 1 week on tour here in Pakistan and it was amazing. We had so much wonderful reviews and the people were so nice to us and so thanks for being here. आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जंग के इश्तराक से 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 29वें दिन जहां अमरीकी थिएटर ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस है तो वहीं मुत्तहदा अरब इमारात के सकाफती रंग भी नजर आएंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।